नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट चैनल में, जहां हम सुनते हैं सच्ची और अनसुलझी डरावनी घटनाएं। आज मैं एक ऐसी घटना सुना रहा हूं जिसने हरनाम सिंह की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हरनाम सिंह, उम्र करीब 38 साल, पेशे से कंटेनर ट्रक ड्राइवर। राजस्थान पंजाब बॉर्डर की सुनसान फौजी सड़क पर रात 1:58 बजे जो हुआ, वो सिर्फ एक कॉल नहीं था, वो शुरुआत थी किसी ऐसी चीज की जो हर हफ्ते उसका इंतजार करने लगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक अनुरोध, अगर आपको ऐसी हॉरर इंसिडेंट सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप ये कहानी कहां से और किस समय सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये कहानी हरनाम सिंह की जुबानी। 2021 की बात है, जनवरी का महीना था। राजस्थान पंजाब बॉर्डर की फौजी सड़क पर मैं कंटेनर ट्रक लेके जा रहा था। समय था रात के ठीक 1:58। मेरी उम्र उस समय 38 साल थी। घर में खेती का बहुत नुकसान हो चुका था। 2 सीजन लगातार फसल खराब गई थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था। तब मैंने ट्रांसपोर्ट कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया। कंपनी का काम सीधा था, हर हफ्ते यही बॉर्डर वाला रूट लेना पड़ता था। लोड ज्यादातर इंडस्ट्रियल सामान का होता था। रास्ता लंबा था लेकिन सुनसान। रात में आम गाड़ियां बहुत कम दिखती थी। कभी कभी सिर्फ फौजी ट्रक निकलते थे। उस रात ठंड बहुत थी, इतनी कि शीशे के अंदर हल्की भाप जम रही थी। मैंने हीटर हल्का सा ऑन किया हुआ था। सड़क पर हल्की धुंध तैर रही थी। आसपास खेत नहीं, बस खुला सूखा इलाका और बीच बीच में फौजी बोर्ड लगे हुए। उस रूट पर एक जगह आती है जहां सड़क के किनारे एक पुराना ढाबा है। टीन की छत आधी उखड़ी हुई, बोर्ड का रंग उखड़ चुका, दरवाजा ताला लगा हुआ। मैं उसे सालों से देखता आ रहा था, हमेशा बंद, कभी रोशनी नहीं, कभी कोई गाड़ी खड़ी नहीं। मैं उस रात भी उसी ढाबे के पास पहुंचा। स्पीड लगभग 55 थी। जैसे ही ट्रक उसकी बराबरी में आया, मेरा मोबाइल बज उठा। उस इलाके में नेटवर्क मुश्किल से आता है। कई बार तो कॉल ड्रॉप हो जाती है, लेकिन इस बार रिंग बिल्कुल साफ थी। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा। नंबर की जगह सिर्फ एक शब्द लिखा था, ढाबा। मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कस गए। मैंने सोचा शायद किसी ने मजाक में नाम सेव कर दिया हो, लेकिन मैंने कभी ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं रखा। मैंने तुरंत कॉल काट दी। 5 सेकंड भी नहीं बीते थे कि फिर वही कॉल। इस बार रिंग और तेज लगी, जैसे फोन कान के बिल्कुल पास बज रहा हो। मैंने एक पल सोचा, फिर रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं थी, पूरी खामोशी। मैंने हेलो कहा, कोई जवाब नहीं। फिर बहुत हल्की सी आवाज आई, जैसे स्टील की थाली फर्श पर गिरती है। एक बार धीरे से घिसटने की आवाज, और उसके बाद कदम, धीमे, भारी नहीं, लेकिन साफ सुनाई देने वाले कदम। मेरी नजर अपने आप रियर व्यू मिरर में गई। ढाबा पीछे छूट रहा था। मैंने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया, स्पीड 70 के ऊपर ले गया। तभी आदत से मजबूर होकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। ढाबे में रोशनी थी, पीली, एक बल्ब जल रहा था। मैंने उस ढाबे को सालों से देखा था, कभी रोशनी नहीं, कभी नहीं। उस रात वो बल्ब साफ चल रहा था और दरवाजा थोड़ा खुला हुआ लग रहा था। मैंने दोबारा फोन की तरफ देखा। कॉल अभी भी चल रही थी। कोई बोल नहीं रहा था, सिर्फ बहुत हल्की सांस जैसी आवाज, या शायद हवा। मैंने कॉल काट दी। दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन मैं खुद को समझा रहा था कि शायद कोई टेक्निकल गड़बड़ है, नेटवर्क का खेल होगा, या कोई पुराना नंबर गलती से सेव हो गया होगा। करीब 2 किलोमीटर आगे जाकर मैंने ट्रक साइड में रोका, मोबाइल निकाला, कॉल लॉग खोला। कोई कॉल नहीं, न मिस्ड कॉल, न रिसीव्ड कॉल, कुछ भी नहीं। मैंने 2-3 बार स्क्रीन रिफ्रेश की, कुछ नहीं। तभी मेरी नजर बैटरी पर गई। अभी कुछ मिनट पहले 70% थी, अब 12% दिखा रही थी। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखता रहा। ठंड के बावजूद मेरे हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने सोचा शायद फोन की बैटरी पुरानी हो गई है, ठंड में जल्दी गिर जाती है। मैंने फोन साइलेंट पर डाल दिया और ट्रक स्टार्ट कर दिया। उस रात बाकी रास्ता बिना किसी घटना के निकल गया, लेकिन मैं बार बार वही सोचता रहा, अगर ढाबा बंद है तो रोशनी किसने जलाई?
और कॉल लॉग में कुछ था ही नहीं, तो कॉल आया कैसे? अगले हफ्ते फिर मेरी ड्यूटी उसी रूट पर लगी। मैंने खुद से कहा कि इस बार मैं ध्यान नहीं दूंगा, बस निकल जाऊंगा। रात फिर ठंडी थी, समय धीरे धीरे बढ़ रहा था। मैं घड़ी देख रहा था बिना वजह। जब किलोमीटर स्टोन ने वही नंबर दिखाया तो मुझे पता था ढाबा पास है। मैंने जानबूझकर मोबाइल को साइलेंट पर रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही ट्रक उस जगह के करीब पहुंचा, मेरे मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल गई। मैंने छुआ भी नहीं था। साइलेंट मोड अपने आप हट गया। घड़ी में 1:58 हुआ और उसी पल ट्रक के स्पीकर से आवाज आई, थाली गिरने की, स्पष्ट, जैसे केबिन के अंदर ही किसी ने फर्श पर गिराई हो। मैंने ब्रेक नहीं लगाया, मैंने पीछे नहीं देखा, बस स्टीयरिंग पकड़े सीधा आगे देखता रहा। स्पीकर में फिर वही घिसटने की आवाज, फिर कदम। इस बार कॉल स्क्रीन पर नहीं था। फोन मेरे पास रखा था, लेकिन बज नहीं रहा था। आवाज सीधे ट्रक के अंदर से आ रही थी। मैंने रेडियो बंद किया हुआ था, ब्लूटूथ भी कनेक्ट नहीं था, फिर भी आवाज साफ थी। उस रात मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था जैसे कोई चीज उस ढाबे से अब सड़क तक आ चुकी है। और मुझे समझ में आ गया था, यह सिर्फ एक कॉल नहीं है, यह हर हफ्ते मेरा इंतजार करेगा। उस रात के बाद मैंने खुद से तय किया कि मैं इस बात को किसी से नहीं कहूंगा। ड्राइवर लोग वैसे भी मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं रात में ज्यादा सोचोगे तो दिमाग खेल करेगा। लेकिन सच ये है कि अगले 3 दिन तक मैं ठीक से सो नहीं पाया। घर पहुंचा तो पत्नी ने पूछा, सब ठीक है ना? मैंने हंसकर कहा ठीक है, पर अंदर कुछ खटका हुआ था। मैंने मोबाइल कई बार चेक किया, बैटरी की हालत ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं। सर्विस सेंटर तक गया, उन्होंने कहा सब नॉर्मल है। मैंने ढाबे वाली बात नहीं बताई, सिर्फ बैटरी ड्रेन की बात कही। अगले हफ्ते फिर वही रूट, कॉन्ट्रैक्ट का काम था, रास्ता बदलना मेरे बस में नहीं था। किस्तें चल रही थीं, बच्चों की फीस थी। मैंने इस बार सोच लिया कि ढाबे के पास पहुंचने से पहले मोबाइल स्विच ऑफ कर दूंगा। रात करीब 1:40 पर मैं उस इलाके में दाखिल हुआ। सड़क हमेशा की तरह खाली, दूर दूर तक कोई हेडलाइट नहीं, हल्की धुंध, ठंडी हवा शीशे से टकरा रही थी। 1:55 पर मैंने मोबाइल बंद कर दिया अपने हाथों से। स्क्रीन काली हो गई। मैंने चैन की सांस ली। जैसे ही ट्रक ढाबे के करीब आया, स्पीड 60 थी। अचानक ट्रक के केबिन की लाइट 1 सेकंड के लिए झपकी। मैंने सोचा वायरिंग ढीली होगी। उसी समय मेरे डैशबोर्ड की डिजिटल घड़ी 1:58 पर अटक गई। सेकंड आगे नहीं बढ़े। इंजन चल रहा था, स्पीड वही, लेकिन घड़ी जैसे रुक गई थी। फिर स्पीकर से वही आवाज, थाली गिरने की, इस बार पहले से तेज, जैसे जानबूझकर सुनाई जा रही हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे रहे। मैंने खुद से कहा, पीछे मत देख, लेकिन इंसान हूं, नजर अपने आप बाईं तरफ गई। ढाबा सामने था, दरवाजा पूरा खुला हुआ था, अंदर पीली रोशनी, और दरवाजे के पास कुछ खड़ा था। आकार साफ नहीं दिखा, बस इतना कि वो स्थिर नहीं था, जैसे हल्का सा हिल रहा हो। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, स्पीड बढ़ाई। तभी मेरा मोबाइल, जो पूरी तरह स्विच ऑफ था, वो खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन जल गई, नेटवर्क की एक लाइन आई और बिना रिंग के कॉल स्क्रीन खुली। फिर वही शब्द, ढाबा। इस बार मेरे गले में सूखापन आया, बस एक बार। मैंने निगलकर खुद को संभाला। कॉल अपने आप कनेक्ट हो गई। मैंने फोन छुआ भी नहीं था। दूसरी तरफ इस बार खामोशी नहीं थी, बहुत धीमी आवाज थी, जैसे बर्तन रखे जा रहे हो, स्टील की हल्की खनक, और फिर मेरे नाम की फुसफुसाहट, हर नाम। आवाज बहुत साफ नहीं थी, लेकिन पहचानने लायक थी। मैंने तुरंत फोन सीट पर फेंक दिया। स्पीड 80 के पार चली गई। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। करीब 5 मिनट बाद सब शांत हो गया। घड़ी फिर चलने लगी। 2:03 दिखा रही थी। फोन स्क्रीन बंद थी। मैंने आगे जाकर ट्रक रोका, मोबाइल उठाया, कॉल लॉग फिर खाली। लेकिन इस बार एक और चीज थी। मेरे फोन में एक नया ऑडियो फाइल पड़ा था, नाम 158.mp3। मैंने वो कभी रिकॉर्ड नहीं किया था। हाथ कुछ सेकंड रुके रहे, फिर मैंने प्ले किया। शुरुआत में सन्नाटा, फिर वही थाली गिरने की आवाज, घिसटने की आवाज, और आखिर में बहुत साफ मेरा नाम, हर नाम। मैंने तुरंत फाइल डिलीट कर दी, फोन बंद किया। उस रात के बाद मैं बदल गया। पहले मैं रास्ते में गाने सुनता था, अब चुपचाप ड्राइव करता था। पहले उस ढाबे को बस एक पुरानी इमारत समझता था, अब वो जगह मुझे पहले से इंतजार करती हुई लगती थी। 3 हफ्ते तक हर बार 1:58 पर कुछ न कुछ हुआ। कभी सिर्फ आवाज,
कभी मोबाइल खुद ऑन होना, कभी डैशबोर्ड की घड़ी अटक जाना। लेकिन चौथे हफ्ते कुछ अलग हुआ। उस रात मैंने ठान लिया कि अगर फिर कॉल आया तो मैं ट्रक रोकूंगा। डर भागने से कम नहीं हो रहा था। 1:58 से पहले ही मेरा दिल तेज नहीं था, बल्कि अजीब सी शांति थी, जैसे मुझे पता था क्या होने वाला है। जैसे ही ढाबा सामने आया, इस बार न कॉल न स्पीकर, सिर्फ ढाबे के अंदर तेज रोशनी, इतनी तेज कि बाहर तक फैल रही थी। मैंने पहली बार ब्रेक लगाया, ट्रक सड़क किनारे रोका, इंजन चालू रखा, कुछ सेकंड वहीं बैठा रहा, फिर दरवाजा खोला। ठंडी हवा सीधे चेहरे पर लगी। सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा था। मैं धीरे धीरे ढाबे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला था, अंदर से बर्तन रखने की आवाज आ रही थी। मैंने दहलीज पार नहीं की, बस दरवाजे के पास खड़ा हो गया। अंदर देखा, टेबलें धूल से भरी, कुर्सियां उल्टी पड़ी, काउंटर टूटा हुआ, लेकिन किचन की तरफ पीली रोशनी जल रही थी और आवाज वहीं से आ रही थी, जैसे कोई काम कर रहा हो। मैंने एक कदम अंदर रखा, आवाज बंद, पूरी खामोशी। मैंने किचन की तरफ देखा, रोशनी गायब, अंधेरा। मैं वहीं खड़ा रहा कुछ सेकंड, फिर पीछे से ढाबे के अंदर लगे पुराने टेलीफोन की घंटी बजी। एकदम अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा, काउंटर पर पुराना लैंडलाइन रखा था, धूल से ढका हुआ, लेकिन घंटी साफ बज रही थी। मैंने एक कदम पीछे लिया, घंटी बंद, फिर वही थाली गिरने की आवाज, इस बार बिल्कुल मेरे पीछे से। मैंने पीछे मुड़कर देखने में 2 सेकंड लगाए, लेकिन जब देखा वहां कोई नहीं था। फर्श पर कुछ भी नहीं गिरा था, कोई थाली नहीं, कोई बर्तन नहीं। ढाबे के अंदर धूल जमी हुई थी, जैसे सालों से किसी ने कदम नहीं रखा। मैं दरवाजे के पास ही ठिठका खड़ा था। किचन अंधेरा था, लैंडलाइन चुप। फिर बहुत हल्की आवाज आई, जैसे कोई काउंटर के पीछे धीरे से खड़ा हो। मैंने बिना सोचे कहा, कौन है? जवाब नहीं आया, लेकिन उसी पल ढाबे की छत पर लगी टीन ने एक झटका लिया, जैसे ऊपर से कोई चला हो। आवाज बहुत साफ थी, एक कोने से दूसरे कोने तक। मेरे कदम अपने आप पीछे हटे। मैं दहलीज से बाहर आ गया। सड़क पर ठंडी हवा चल रही थी। ट्रक की हेडलाइट ढाबे की दीवार पर पड़ रही थी और उसी रोशनी में मुझे दीवार पर एक परछाई दिखी, पर वो मेरी नहीं थी। मैं सड़क की तरफ खड़ा था, परछाई ढाबे के अंदर की तरफ से दीवार पर पड़ रही थी, जैसे अंदर कोई खड़ा हो और बाहर की रोशनी उसे दीवार पर दिखा रही हो। मैंने तुरंत पीछे हटकर ट्रक की तरफ कदम बढ़ाए। तभी मेरी जेब में रखा मोबाइल खुद ब खुद वाइब्रेट हुआ। मैंने निकाला। स्क्रीन पर कॉल नहीं थी, लेकिन माइक्रोफोन का आइकन चमक रहा था, जैसे रिकॉर्डिंग चल रही हो। मैंने रिकॉर्डिंग ऐप कभी उस रात खोला ही नहीं था। मैंने घबराकर स्टॉप दबाया। फाइल सेव हो गई। नाम फिर वही पैटर्न, 1584.mp3। मेरे दिमाग में उस समय सिर्फ एक ही बात थी, यहां रुकना गलती है। मैं ट्रक में बैठा, दरवाजा जोर से बंद किया। इंजन पहले से चालू था। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाई, रियर व्यू मिरर में मैंने आखिरी बार ढाबा देखा। दरवाजा फिर बंद था, अंधेरा, कोई रोशनी नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। करीब 5 किलोमीटर आगे जाकर मैंने ट्रक रोका, मोबाइल निकाला, रिकॉर्डिंग चलाई। शुरुआत में हवा की आवाज थी, मेरे कदमों की। फिर एक और आवाज, मेरी ही आवाज, लेकिन वो वाक्य मैंने उस समय नहीं बोला था। रिकॉर्डिंग में साफ था, अंदर आजा हरनाम। आवाज मेरी ही थी, लहजा भी मेरा, लेकिन वो मैंने नहीं कहा था। उस पल पहली बार लगा कि ये सिर्फ ढाबे तक सीमित नहीं है, कुछ मेरे साथ चल पड़ा है। उस रात घर लौटकर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने एक काम किया। मैंने उस रूट के बारे में पुराने ड्राइवरों से पूछताछ शुरू की। धीरे धीरे बातों में पता चला कि वो ढाबा करीब 8 साल पहले बंद हुआ था। कहते हैं मालिक अचानक गायब हो गया था। कुछ लोग कहते थे कि एक रात लैंडलाइन पर लगातार कॉल आते रहे, वो बाहर गया और फिर वापस नहीं आया। कोई पक्का नहीं जानता था, लेकिन एक बात कॉमन थी, रात 2 बजे के बाद वहां रुकने से लोग बचते थे। मैंने ये सुनकर हंसी मटाल दिया, पर अंदर से मुझे पता था मेरे साथ जो हो रहा है वो कहानी से अलग है। अगले 2 हफ्ते तक कुछ नहीं हुआ। 1:58 आता, मैं ढाबे के पास से गुजरता, कुछ नहीं, न कॉल,
ना आवाज। धीरे धीरे मैंने सोचना शुरू किया कि शायद सब खत्म हो गया। फिर एक रात ढाबे से पहले ही करीब 1 किलोमीटर दूर ट्रक का इंजन अचानक भारी लगने लगा, जैसे पिकअप कम हो गया हो। मैंने गियर बदला, कोई फर्क नहीं। डैशबोर्ड की घड़ी 1:56 दिखा रही थी। मैंने सोचा शायद डीजल में दिक्कत है। तभी ट्रक के कैबिन में हल्की सी गंध आई, जले हुए तेल जैसी नहीं, बल्कि पुराने बर्तन में पका हुआ खाना जैसा। मैंने खिड़की थोड़ा खोली, गंध और साफ हो गई। 1:58 हुआ और इस बार कोई कॉल नहीं आया, कोई आवाज नहीं आई। बस मेरे ट्रक का कैबिन धीरे धीरे ठंडा होने लगा, इतना कि शीशे के अंदर से धुंध जमने लगी। हीटर ऑन था, फिर भी मेरी सांस दिखने लगी। मैंने सामने देखा, सड़क खाली, लेकिन ढाबा अभी आया नहीं था। मैं अभी उससे आधा किलोमीटर दूर था। और तभी मेरे बगल वाली सीट पर जैसे किसी ने हल्का सा वजन रखा हो। सीट नीचे धसी, बस थोड़ा सा। मैंने उधर देखने की हिम्मत नहीं की। स्टीयरिंग पकड़े रखा। स्पीड 50 पर आ गई थी। गाड़ी जैसे खुद धीमी हो रही थी। मेरे कान के पास, बहुत पास से धीरे से आवाज आई, आज मत रुकना। आवाज फुसफुसाहट थी, लेकिन साफ थी, और वो मेरी आवाज नहीं थी। मैंने एक्सेलरेटर दबाया। सीट फिर सामान्य हो गई। गंध खत्म। घड़ी 2:01 पर आ गई। मैं ढाबे के पास से बिना देखे निकल गया। उस रात मैंने महसूस किया कि जो भी है वो अब ढाबे तक सीमित नहीं है। वो मुझे रोक भी सकता है और शायद बचा भी सकता है, लेकिन किससे? ये सवाल मेरे साथ रहने लगा और जवाब हर हफ्ते थोड़ा और करीब आता गया। उस रात के बाद मैंने पहली बार अपने बड़े भाई को सब बताया। वो खुद भी पहले ट्रक चलाता था। उसने मेरी बात पूरी सुनी, बीच में नहीं टोका। फिर सिर्फ इतना बोला, अगर आवाज कह रही है मत रुकना तो मत रुक। मैंने पूछा, पर यह है क्या? वो बोला, हर चीज को नाम देने की जरूरत नहीं होती। उसकी बात सीधी थी, लेकिन मेरे अंदर सवाल बढ़ते जा रहे थे। अगले हफ्ते जब मैं उसी रूट पर निकला, मैंने मन बना लिया था कि ढाबे के पास बिल्कुल नहीं देखूंगा। 1:50 हो चुके थे। सड़क पहले से भी ज्यादा शांत थी। उस रात धुंध थोड़ी घनी थी। मैंने मोबाइल जानबूझकर ट्रक के डैशबोर्ड पर उल्टा रख दिया, साइलेंट मोड में। 1:57। ट्रक बिल्कुल ठीक चल रहा था। 1:58। इस बार ना कॉल, ना स्पीकर, ना घड़ी रुकी, सब सामान्य। मैंने सोचा शायद अब सच में खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही ट्रक ढाबे के सामने से गुजरा, मेरे आगे सड़क पर हेडलाइट की रोशनी में एक आदमी खड़ा दिखा। फौजी वर्दी जैसी कुछ पहना हुआ, पीठ मेरी तरफ। वो सड़क के बिल्कुल बीच में था। मैंने तुरंत ब्रेक दबाया। ट्रक भारी था, रुकने में दूरी लगी। जब तक ट्रक पूरी तरह रुका, वो आदमी गायब था। सड़क खाली। मैंने बाहर उतर कर देखा, कोई नहीं, लेकिन सड़क पर ठीक वहीं जमीन पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने भारी चीज घसीटी हो। मैं कुछ सेकंड खड़ा रहा, तभी पीछे से फौजी ट्रक की हेडलाइट दिखी। मैं तुरंत अपने ट्रक में बैठ गया। फौजी ट्रक पास से गुजरा। उन्होंने हॉर्न दिया। शायद उन्हें लगा मैं खराबी के कारण रुका हूं। मैंने हाथ हिलाया। उस पल मुझे समझ आया, अगर मैं ब्रेक थोड़ा देर से लगाता तो ट्रक सीधे उस जगह से निकल जाता, पर वहां कोई था भी नहीं। उस रात के बाद मेरी नींद और कम हो गई। मैं हर हफ्ते उसी समय उस जगह पहुंचता। अब कॉल नहीं आता था, पर कुछ न कुछ बदलता रहता था। कभी सड़क पर अचानक धुंध घनी हो जाती, कभी ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो जाता और सिर्फ सन्नाटा बजता। कभी डैशबोर्ड पर 1:58 कुछ सेकंड के लिए ब्लिंक करता। लेकिन सबसे अलग घटना मार्च की एक रात हुई। उस दिन मौसम थोड़ा बदला हुआ था, हल्की हवा चल रही थी। मैं 1:58 से करीब 2 मिनट पहले ढाबे से आधा किलोमीटर दूर था। अचानक सामने सड़क पर मुझे वही फौजी वर्दी वाला आदमी फिर दिखा। इस बार वो भाग रहा था, जैसे किसी से बच रहा हो। वो सीधे मेरी हेडलाइट की तरफ दौड़ता आया। मैंने हॉर्न दबाया, लगातार, लेकिन वो रुका नहीं। जैसे ही वो ट्रक के सामने पहुंचा, मैंने ब्रेक दबाया। ट्रक झक्का खाकर रुका और उसी पल मेरे कानों में बहुत तेज धातु की आवाज गूंजी, जैसे कई थालियां एक साथ गिर गई हों। मैंने आंखें बंद कर लीं, बस एक पल के लिए। जब खोली, सड़क खाली थी, लेकिन ढाबे की तरफ से धुआं उठ रहा था, पीला नहीं, काला। मैं ट्रक से उतरा नहीं, इस बार नहीं। मैंने ट्रक आगे बढ़ा दिया। करीब 100 मीटर बाद सड़क पर सच में एक फौजी ट्रक खड़ा था। 2 जवान नीचे खड़े थे। उनमें से एक ने हाथ देकर मुझे रोका। मैं रुका। उन्होंने पूछा,
अभी अभी यहाँ कोई आदमी भागते हुए देखा? मेरी सांस 1 सेकंड को अटक गई। मैंने कहा, हाँ अभी अभी सामने आया था। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बोले, हमारे कैंप से एक जवान शाम से गायब है। उन्होंने आगे पूछा, किस दिशा में गया? मैंने ढाबे की तरफ इशारा किया। उन्होंने टॉर्च उठाई और उसी तरफ चल पड़े। मैं कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी थी। क्या मैंने सच में किसी को देखा था या वो सिर्फ मुझे दिखाया गया था? मैंने शीशे में देखा। पीछे ढाबा अंधेरे में डूबा हुआ था। कोई धुआं नहीं, कोई रोशनी नहीं। उस रात के बाद एक बात साफ हो गई, जो भी है वो सिर्फ मुझे परेशान नहीं कर रहा। वो कुछ दिखा रहा है या शायद कुछ दोहरा रहा है। लेकिन क्यों? और हर बार 1:58 ही क्यों? इन सवालों के जवाब मुझे जल्द ही मिलने वाले थे, क्योंकि अप्रैल की उस रात मैंने पहली बार उस ढाबे के अंदर कुछ ऐसा देखा जो सिर्फ आवाज या परछाई नहीं था। अप्रैल 2021 की बात है। उस हफ्ते में तय करके निकला था कि अगर फिर कुछ दिखा तो इस बार सच जानकर ही जाऊंगा। रात शांत थी, हवा बिल्कुल बंद, आसमान साफ। मैं 1:55 पर ढाबे से थोड़ा पहले पहुंच गया था। स्पीड जानबूझकर कम रखी। 1:57। डैशबोर्ड की घड़ी सामान्य चल रही थी। 1:58 हुआ और इस बार ट्रक अपने आप बंद हो गया। इंजन कट गया। हेडलाइट जल रही थी पर आवाज बंद। मैंने चाबी घुमाई, कुछ नहीं। सड़क पूरी खाली। ढाबा सामने, दरवाजा खुला हुआ, अंदर तेज पीली रोशनी। और इस बार अंदर कोई साफ खड़ा दिख रहा था, पीठ मेरी तरफ, फौजी वर्दी में। वो काउंटर के पास खड़ा था। मैं कुछ सेकंड तक वहीं बैठा रहा। फिर मैंने दरवाजा खोला। ठंडी हवा लगी, लेकिन इस बार उतनी तीखी नहीं थी। मैं धीरे धीरे ढाबे की तरफ बढ़ा। मेरे कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर का दृश्य साफ दिखा। टेबलें सीधी रखी हुई थीं, कुर्सियां ठीक से लगी हुई। किचन से बर्तनों की आवाज आ रही थी, जैसे ढाबा चल रहा हो। वो फौजी वर्दी वाला आदमी काउंटर पर झुका हुआ था और सामने काउंटर के पीछे एक और आदमी खड़ा था। साधारण कपड़े, मोटा सा शरीर, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। फौजी आदमी ने कुछ कहा, आवाज मुझे सुनाई नहीं दी। फिर अचानक काउंटर के पीछे वाला आदमी झुका और कुछ भारी चीज उठाई। धातु की चमक दिखी। अगले ही पल तेज आवाज, जैसे लोहे की थाली जोर से किसी के सिर पर मारी गई हो। फौजी आदमी वहीं गिर पड़ा। मेरे पैरों ने वहीं जड़ पकड़ ली। काउंटर के पीछे वाला आदमी कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर उसने उसका शरीर घसीटना शुरू किया, ठीक वैसे ही खरोंच के निशान जैसे मैंने सड़क पर देखे थे। वो उसे पीछे किचन की तरफ ले गया। मैंने हिम्मत करके एक कदम अंदर रखा। उसी पल सब कुछ बदल गया। रोशनी बुझ गई, टेबलें फिर उल्टी, धूल वापस, अंदर सिर्फ अंधेरा। और मेरे सामने फर्श पर एक जंग लगी पुरानी स्टील की थाली पड़ी थी। मैंने उसे पहले कभी वहां नहीं देखा था। मैं वहीं खड़ा था। तभी पीछे से आवाज आई, हर नाम। मैंने धीरे से मुड़कर देखा। दरवाजे पर वही फौजी वर्दी वाला आदमी खड़ा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। सिर के पास गहरा निशान, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बस सीधी नजर। उसने कहा, मैं भागा था पर बच नहीं पाया। आवाज सामान्य थी, जैसे कोई थका हुआ आदमी बात करता है। मैं कुछ बोल नहीं पाया। उसने फिर कहा, हर हफ्ते कोई रुकता है। मेरे दिमाग में पिछले सालों के ड्राइवरों की बातें घूम गई। उसने आखिरी बार कहा, आज मत रुकना। और वो वहीं खड़ा रहा। मैंने पीछे देखा। ट्रक सड़क पर खड़ा था। इंजन अचानक अपने आप स्टार्ट हो गया। मैंने फिर उसकी तरफ देखा। दरवाजा खाली था। ढाबा फिर अंधेरे में। मैं भागकर ट्रक में बैठा, बिना पीछे देखे गाड़ी आगे बढ़ाई। उस रात के बाद मैंने कभी 1:58 पर उस ढाबे के पास स्पीड कम नहीं की। कुछ हफ्तों तक हल्की आवाजें आती रहीं, कभी बहुत दूर से थाली गिरने की, कभी सीट हल्की सी दबने की। फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। लेकिन एक चीज हमेशा रही। मेरे बाएं कंधे के पीछे एक छोटा सा गोल निशान बन गया, जैसे धातु छू कर निकल गई हो।
मैंने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा एलर्जी हो सकती है, पर वो निशान हर साल जनवरी में हल्का सा गहरा हो जाता है। आज भी मैं वही रूट लेता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट अभी भी चल रहा है। ढाबा आज भी बंद है। सरकारी रिकॉर्ड में वो सालों से सील है, लेकिन 1:58 पर मैं कभी घड़ी नहीं देखता, क्योंकि कभी कभी स्पीकर में बहुत धीमी सी आवाज अब भी आ जाती है, जैसे कोई बर्तन जगह पर रख रहा हो और बस एक फुसफुसाहट, मत रुकना।